क्या बोल के आया था केजरीवाल? क्या बोल के आया था आप ये बताओ? यही बोल के आया था ना, गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। और अभी अपने लिए शीश महल। आप यहीं रोड पे निकल जाइए, मुनिरका गुरुद्वारा से मेन रोड जो है, ज़्यादा छोड़ दीजिए अंदर की रोड, सिर्फ आप बाहर की रोड देख लो, मतलब आप चल नहीं पाओगे। गाड़ी तो छोड़ो, पैदल नहीं चल पा रहा है आदमी। पानी भरा हुआ है, रोड नहीं ठीक करवा पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ की, ये बताओ। यहाँ की मेन सड़क, पानी, सीवर की समस्या। आप गलियों में चल के देखो, हर गली में सीवर बह रहा है। फ्री वाला तो मामला ठीक है ना, महिलाएं तो एकदम बिल्कुल। इसके पहले तो कुछ नहीं दिए। जब वोट लेना हुआ केजरीवाल 10 साल से 1 रुपए नहीं दिए, और जब वोट लेना हुआ तो 2100 देने लगे। लेना होगा तो बीजेपी तो कह रही है कि हम 2500 देंगे, पहले क्यों नहीं बीजेपी ने दिया? नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, सरकार तो केजरीवाल की थी ना। अरे जब थी तब का हम देखेंगे कि हम आज का देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। दिल्ली की तासीर, आज मौसम का मिजाज भी ठीक है और जो पॉलिटिकल पारा है वो तो बहुत हाई है। देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा दिया है कि उनकी गाड़ी पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनकी गाड़ी उनके कार्यकर्ताओं को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। मतलब साफ है कि जो चुनावी तापमान है वो बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से दिल्ली में घमासान मचा है, इतना जो दिलचस्प चुनाव हो गया है, इतना दिलचस्प चुनाव तो देश के किसी हिस्से में नहीं है। और यहाँ पर हो भी क्यों नहीं, देखिए तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर महिलाएं सबसे बड़ा मुद्दा है। आप एक बात समझिए कि जब देश के चुनाव की बात करते हैं, कई राज्यों के चुनाव की बात करते हैं, तो आरक्षण की बात होती है, जातिगत समीकरण हावी होते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली की बात करें तो महिलाओं को सबसे बड़ा मुद्दा माना गया है। महिलाएं किसको वोट करेंगी, और उसको लुभाने के लिए, बुजुर्गों को लुभाने के लिए लगातार ऑफर पर ऑफर, फ्री पर फ्री की घोषणाएं हो रही हैं और सब पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा कर रही हैं। लेकिन सच यही है कि भारत तो गांवों का देश है और दिल्ली के इस गांव में हम हैं। मुनिरका गांव है, आर.के. पुरम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इधर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि गांव में जो तस्वीर होती है वो बहुत सच्ची होती है। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे तो आपने प्रमीला टोकस को टिकट दिया है, कांग्रेस ने विशेष टोकस को दिया है और बीजेपी ने अनिल शर्मा को टिकट दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से जीतती आ रही है। क्या हैट्रिक बनाएगी, इन सवालों के बीच कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रमेश है जी। ये इतना बड़ा गांव है, कुछ काम हुआ है क्या? जी काम तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, गाड़ी से आए हैं तो आप। हम काम के बारे में यही बोलना चाहेंगे, काम कुछ नहीं हुआ। रोडें टूटी हुई हैं, पाइपलाइन डली नहीं है सीवर की। तो सीवर की पाइपलाइन डली है तो वो मार्केट साइड में डली है, वो भी विधायक जी के घर के आसपास। हम तो चाहते हैं पूरे गाँव में पाइपलाइन डले, पूरे गाँव का विकास हो। हम अपना विकास नहीं चाहते, हम अपने गाँव का विकास चाहते हैं। गाँव का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। 10 साल से जो है यहाँ पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको लगता है मुनिरका गांव की तस्वीर बदली है या नहीं हुआ? समस्या क्या है यहाँ? सर समस्या तो यही है, पानी हो गया, पानी की समस्या, सीवर लाइन की समस्या है। पार्क में लोग बड़े बुजुर्ग बैठ नहीं सकते अच्छे से, रात होती बच्चे भागते हैं। पहले रात में पब्लिक रात भर बैठा करती थी पार्क में, अब तो पब्लिक रहती नहीं है पार्क में, क्योंकि ज़्यादातर गंजेड़ी स्मैगी पार्क में आ चुके हैं। बच्चे का खेलना बुरा हाल हो गया, बड़े बुजुर्ग बैठ नहीं पा रहे, महिलाएं चल नहीं पा रही है पार्क में। नहीं हुआ कुछ नहीं। अरे बाबूजी आप बताइए, काम हुआ क्या पूरे गांव की बात करें? काम नहीं हो रहा कुछ भी। ये है सारी सड़क टूटी पड़ी है, पाइप टूटे पड़े हैं, आदमी गिरते हैं, पड़ते हैं, मोटरसाइकिल गिरा है, इतना काम हो रहा बस। जो विधायक हैं इसी गांव की हैं, इसके बावजूद भी कुछ काम नहीं हुआ? नहीं हम कुछ नहीं कहते उनको। हाँ लेकिन काम नहीं हुआ, आप ये करें। बस हमारे गांव के आपस में किसी को कहते नहीं, अगर जो काम करे ठीक करो ना अपने। अच्छा, क्या काम रह गया है, क्या समस्या क्या है इस पूरे गांव? सड़कों के काम है, पानी, हाँ पानी सीवर बंद रहते हैं, सीवर खुलते नहीं, टाइम पर गंदगी रहे, पानी साफ आ रहा, पानी की कोई सीवर की समस्या, और क्या समस्या है? रोड की बस 2 है। हाँ एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ठीक है, स्कूल ठीक चले है। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाई हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। गांव का आदमी तो सीधे बोलता है, सच्ची बात बोल रहे है, अब आजकल वो बात नहीं है। क्या? अपने आप बनवानी देते हैं सब उसको। अच्छा। किसको बताते नहीं हम, बताते नहीं ना 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 गाँव तो कोई तो जहन में होगा, दिल में होगा कोई। ना कोई नहीं है। अरे कुछ तो बोलो ना, हम बोल एक चीज बोल दिया बस, जो बात करनी है बहुत बता देते हैं। आप बताओ इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सर सरकार तो
आपको 5 तारीख को वोट डलेंगे और 8 तारीख को नतीजे दिख जाएंगे इस गांव से क्या आते हैं। जो जिसके मन में कुछ भी चल रहा है हम उसके बारे में नहीं कहते, आपको 8 तारीख के इस गांव के नतीजे नजर आ जाएंगे। गुस्से में हो लग रहा है। हाँ, कोई हम किसी के लालच में नहीं है, हम किसी हमें कुछ फ्री ऑफर वाला मामला ये। सर फ्री का तो कुछ चाहिए ही नहीं। आप भगवान ने हाथ पैर किस लिए दे रखे, कमाने के लिए। फ्री में देने लग जाओ तो मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार से ये कहता हूँ आप मुझे फ्री में दोगे मैं काम नहीं करूँगा। फ्री का ये नीचे भैया 2 पैसे रोजगार दे दो यार हमें। यहाँ कुछ लोग बैठ गए थे और उनसे हमने बात कर ली, लेकिन अभी और कहीं और चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मुनीरका गांव के मन में, उनके दिल में क्या है। तो चलिए कहीं और चलते हैं। सकरी गलियों से अंदर आते हुए गांव की तस्वीर अलग ही कहानी करती है। अभी एक चौक पर आए तो देखा कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं। हमने सोचा इनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनाव के इस दौर में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, आम आदमी के पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं, तो बात करके देखते हैं कुछ बुजुर्गों से। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा कटार सिंह है। कटार सिंह, ये बताइए इस बार क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन का? देखो जी माहौल का क्या बताएं, तो सब में बताएगा। देखो सही बात है, जाने हम थोड़ा मैं बाहर नहीं घूम रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। क्या हो गया आपको? मेरे को एंजियोग्राफी हुई है, इसलिए थोड़ा शरीर फिट नहीं रहता मेरा। गांव में कुछ काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? क्या काम रह गया है? काम क्या नहीं हुआ? काम क्यों नहीं है? काम किया है, काम किया, पानी का काम किया है, ये क्या काम तो किया है। नहीं काम तो करती है, ऐसी बात नहीं है। पर मिला अच्छी है, बढ़िया है। अच्छी है। नहीं यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है उनके लिए। अच्छा, उनके लिए अच्छा है। हाँ इसी गांव की हैं? हाँ। तो ये बताइए कौन सा काम रह गया है जो आप चाहते हैं कि आप लोग करें? बस थोड़ा ये है, अगर 1.25 इंची लाइन ला के यहाँ जोड़ देना तो पानी की दिक्कत परेशानी ख़त्म हो जाए हमारी। हाँ बस और कुछ नहीं, और सब ठीक है। पानी की समस्या नहीं हो, हालांकि लाइन डलवा दी है लेकिन पीछे से पानी पीछे ही रह जाता है, आगे आता ही नहीं है। अच्छा, इनसे बात करते हैं। सर ये बताओ आप, क्या समस्या है इस पूरे इलाके की? इस इलाके में बस थोड़ी समस्या कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन पानी की समस्या है। फिर भी पानी की समस्या से गंदा पानी बहुत ज़्यादा आता है। सीवर की लाइन मिक्स हो जाती है, पानी की ट्यूबवेल की जो लाइन डली हुई है इसमें काफ़ी शिकायत है कि कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन गंदा पानी फिर भी कभी कभी आ जाता है। और हाँ जी, और सप्लाई कभी कोशिश की बात करने की कि दूर हो इस समस्या? कोशिश की, लेकिन कुछ होता है काम, कुछ नहीं होता। कई बार बोलते हैं कि जल बोर्ड के पास वो फंड नहीं है, ये नहीं है। क्या माहौल क्या है ये बताइए ना। माहौल क्या है वो तो देखते हैं अभी क्या माहौल। हाँ जी सर। ये जो वही वोटर हैं जो कहते हैं देखते हैं और लास्ट में निर्णायक वोट डालते हैं और जो जीत जाते हैं। इस बार भी अभी पत्ते खोल नहीं रहे आप? बस पत्ते क्या खोलने, खुल जाएंगे पत्ते, अभी बढ़ाएंगे थोड़ा हिसाब इधर का। आम आदमी पार्टी के बैनर वैनर लगे हैं, लेकिन फिर भी आप पत्ते नहीं खोल रहे। आम आदमी पार्टी की विधायक जी हैं जो हमारे गांव से ही हैं, अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम हो ही, कमी रह ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? विकास नाम है मेरा। विकास जी क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं जी। BSES में जॉब करता हूँ मैं। हाँ जी। BSES में पूरा गांव यहीं रहते हैं इसी गाँव? जी। इसे माहौल है गांव का? गाँव का सही माहौल है, बस ये है पानी की दिक्कत रहती है। सीवर का जो लाइनें है ना उसका मिक्स हो जाता है पानी जो पीने के पानी में, बस यही दिक्कतें हैं और कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा और क्या दिक्कत है? सड़कें ठीक हैं? सड़कें होती हैं मगर वो पानी के कनेक्शन के लिए फिर टूट फूट हो जाती है, फिर उसको फिर करवाते हैं जी। बस यही चल रहा है। अच्छा, यही चल रहा है जी। तो क्या चाहते हैं कि जो जीते वहाँ पर क्या करे इस गांव में? जी पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। पानी हो जाएगा प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें टूटती है वो रिपेयर हो जाती है, सब ठीक है हो जाती है, मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की आती बड़ी गंदगी है, कचरा जब गलियों से निकलते हैं तो ये दिक्कत भी है। वैसे तो साफ़ सफाई वाले आते हैं, लगा रखे हैं वो कि सुबह आते हैं साफ़ करने वाले, वो तो प्रॉपर हो जाता है, मगर फिर गंदगी इतनी हो जाती है बाद में बैठ के जो लोग होते हैं वो चलते हैं रास्ते में कूड़े गिर जाते हैं, उससे गंदगी फैल जाती है। अब जैसे देख रहे हो ना, तो यही है। और मेन चीज़ जी ना, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? बीसे स्वरूप बेरवाल। बीसे स्वरूप बेरवाल। आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है, किराना शॉप। सबसे बड़ा मुद्दा है पानी। बिजली तो ठीक है, बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं है। रोड वगैरह हमारे यहाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वो चूहे हो रखे हैं, चूहे बार बार वो डालते हैं। इन्होंने डाला था परमीला जी ने, अब वो फिर दोबारा से ऐसा हो रखा है। अब ये बताइए
कि इस बार बहुत मुफ्त की चीज़ें मिलने लगी हैं, मुफ्त की बातें ज़्यादा हो रही हैं। तो आप लोगों को कुछ मुफ्त मिला कि नहीं मिला? मुफ्त मुफ्त कुछ नहीं है, वेलफेयर स्कीम है, गवर्नमेंट को देनी ही चाहिए। मुनिरका गांव है और मुनिरका गांव में अभी हमारे साथ प्रमीला टोकस में मिल गई। आरके पुरम से 2 बार लगातार जीत के आ रही हैं, तीसरी बार भी पार्टी ने आप पर भरोसा कर लिया है। मतलब ऐसा क्या है कि आपको लगातार भरोसा पार्टी दिखा रही है? देखिए, ये तो आशीर्वाद है श्री अरविंद केजरीवाल जी का और पूरे मेरे मुनिरका ग्राम वासियों का, पूरे आर के पुरम विधानसभा का प्यार और आशीर्वाद है कि वो हर बार मुझे जिता के लेके आते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे परिवार के लोग हैं, तो बड़ी खुशी भी होती है और हम काम भी करते हैं, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं और बड़ी आबादी है इस गांव की, और बहुत निर्णायक है आपकी जीत में। ये भी कहा जाता है कि इसका बड़ा रोल है, लोग यहाँ बहुत प्यार करते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ पानी की कुछ समस्याएं हैं, वो दूर क्यों नहीं हो पाई? देखिए, यहाँ पे पहले बहुत पानी की समस्या थी, लेकिन हमने उसको दूर किया है। यहाँ नहीं, जब 10 साल पहले हम जाए तो इतना बुरा हाल होता था, इतनी पाइपलाइन डली रहती थी, ऊपर ऊपर चलने में दिक्कत होती थी। तो वो अब हमने मतलब थोड़ा बहुत ऐसा होगा जहाँ होगा, नहीं तो हमने 100% ख़त्म किया है। महिलाओं के लिए आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। 2100 और बीजेपी ने तो अब 2500 कर दिया। क्या कहेंगी आप, महिलाएं आपका साथ देंगी या 2500 वाले पे जाएंगी? देखिए, सबको पता है कि बीजेपी जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं हैं, और श्री अरविंद केजरीवाल जी का सबको विश्वास है कि अरविंद जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने 2100 कहा तो वो 2100 दे के रहेंगे। प्रमिला टोकस जो कह रही थी कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चलिए कहीं और चलते हैं और लोगों से उनका मिजाज जानते हैं। तो देखिए, गांव में है, मुनिरका गांव में, मैंने पहले भी बताया कि हम गांव में घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की राजनीति में जहां महिलाओं से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है, 46% वोट महिलाओं का है, और यही वजह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं के लिए ऑफर कर रही हैं 2100, 2500 और पता नहीं कितनी कितनी। यानी दिल्ली की राजनीति हो तो उसमें साफ है कि केंद्र में, सबसे बड़े केंद्र में महिलाएं हैं और सभी राजनीतिक दल लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे महिलाओं से। ये बताइए, 2100 तो अरविंद केजरीवाल का ऑफर है और 2500 जो है बीजेपी, और कांग्रेस ने एक बड़ा ऑफर कर दिया। किसकी तरफ जाएंगी आप? हम तो बीजेपी पे रहेंगे। हम आपसे नहीं पूछ रहे, रुकिए। हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। क्यों? केजरीवाल के तो झूठे वादे हैं। पंजाब में भी किया था उन्होंने 1100 रुपये देंगे, अभी तक कोई किसी की जेब में 1100 रुपये नहीं आए। मतलब पंजाब वाली खबर आप तक पहुंच गई? हर तरफ की खबर रहती है हमारे पास आपके थ्रू। और क्या खबर है? गांव है, मुनिरका गांव है, यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जब से ये हमारी विधायिका जी हैं प्रमिला जी, तो गांव में आती ही नहीं है, बस उद्घाटन करती है, कोई काम नहीं होता। अरे ऐसे कैसे गांव में आज ही घूम रही हैं? अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ चलो। क्या दिखाएं? मैं दिखाती हूँ कि कितना काम हुआ है। आप बताइए, आप बिना पूछे ही बोल दी थी। तो मुनिरका गांव में हम फिर से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है। और इसीलिए अगर दिल्ली की बात करेंगे आप, तो दिल्ली में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टियां अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं। 46% वोट है और यही वजह है कि हर पार्टी चाहती है कि महिलाओं के लिए अच्छा और बेहतर विकल्प। लेकिन देखिए, 2100 और 25 वाले धारणा में महिलाएं कहाँ हैं, ये बताइए। आप किसके साथ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ या 2500 वाले? हम मोदी जी के साथ जाएंगे। उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। अयोध्या का मंदिर बनवाया है, 370 हटाई है, विदेशों में अच्छा डंका बज रहा है, हमारा भारत का नाम हो रहा है। अरे इस मुनिरका गांव में काम हुआ क्या? मुनिरका गांव में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, बताइए क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हम किराए पे रहते हैं। हमारे लिए ये बोले अरविंद केजरीवाल जी, बिजली फ्री है, पानी फ्री, हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है। हम 9 रुपये यूनिट दे रहे हैं, तो हम मोदी जी को ही लाना चाहते हैं हमारी। लेकिन वो तो कह रहे हैं फ्री है लगातार के। हमारे लिए फ्री नहीं है भैया, हम तो किराएदार हैं। हम तो 9 रुपये यूनिट दे रहे हैं, पानी का भी दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं, 7,000 8,000 रूम रेंट दे रहे हैं। हमारे लिए कोई फ्री नहीं है। हमारे लिए गुस्से में लग रही हैं? मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही चाहिए हमें। हाँ, बस हो गया। काम हुआ है, यहाँ रह रही हैं? काम कुछ नहीं हुआ। 25 साल से मैं मुनीरका में रह रही हूँ, कोई काम नहीं हुआ है। कोरोना काल में विधायिका जी पूछने तक नहीं आई, तुम लोग कैसे हो, तुम लोग गांव चले गए कि दिल्ली में हो कि मुनीरका में हो। हमने 400 का टारगेट बना के उनको दिया था, पहली बार जिताए थे उनको। हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं। 2 बार जीत गई, कुछ नहीं पूछी हमारे लिए।
कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, पहचानने से भी इनकार कर देती हैं वो। पहचान से। अच्छा ये बताइए अम्मा, 2500 वाला घोषणा ठीक है या 2100 वाला? 2500 वाला। कौन इस बार कौन? मोदी। और क्या, अरविंद केजरीवाल भी तो बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधा दे रहे हैं तो गरीब जो है, जो पढ़ी लिखी नहीं है महिला, उनको लिए काम मिले बढ़िया तरीके से। भाई उनका काम नहीं मिलता और पढ़े लोगों को मिलता है, बच्चों को मिलता है, और हम लोगों को नहीं मिलता है काम। आप आइए इधर, आप अरे इधर आइए आप उसे बतिया। चलिए ठीक है, इधर आइए अम्मा ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पर, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? ये तो नहीं बता सकते, देखो हम गारंटी नहीं दे। क्या बताओगे आप? आपको कुछ मिल? समस्या ये है कि जैसे किसी कंपनी में ऑफर होता है जॉब का, तो लड़कियां जैसे जाती हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, सब चीज़ में पास हो जाती हैं, लेकिन क्या है कि 24 साल की उम्र की लड़कियां माँ बोलते हैं वो, भाई तुम्हें 24 साल की लड़की के से काम ही तो करवाना है। कहते हैं कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है नौकरी नहीं है उसके लिए। तो बहुत गलत बात है। मिली नहीं है, 2-3 बार हमारी लड़की भी फेल होकर के आई है। अच्छा ये मुनिरका में आप रही, कितने सालों से रह रही हैं? मैं तो शादी मेरी तो यही है। तो काम वाम हुआ कि नहीं, डेवलपमेंट हुआ कुछ? डेवलपमेंट तो भाई मैं कैसे हो, ये तो कुछ बहुत गुस्सा है। पानी है, पानी रहता है, पूरे गली में सीवर खुले रहते हैं, तो बताओ कौन ठीक करवाएगा उनको? नेता बन के बैठ जाते हैं सभी लोग, बताओ कौन करवाएगा उनको ठीक? तो कम से कम नेता बन के बैठे उसको ठीक तो करवाओ, कौन करेगा उसको ठीक? नहीं ठीक हुआ। हमारी तरफ सीवर है, पूरा गली रोड पूरा टूटा हुआ है, बच्चे गिर जाते हैं, सीमेंट वाले काम वाले आते हैं और लग जाती है, बच्चों को चोट लगती है, क्या करेंगे उनका? किस पर गुस्सा उतारेंगे इस बार? किस पे उतारेंगे देखा जाएगा, किस पे उतारेंगे। जो सरकार बनेगी उस पे, सरकार बनेगी वो जो आएगी सरकार वो काम करनी चाहिए। किस पर किसकी बनेगी? कमल की बनेगी, केजरीवाल की बनेगी, उसकी बनेगी, मोदी की? केजरीवाल की बनेगी? नहीं मोदी की बनेगी, सॉरी उसके लिए मोदी की बनेगी। अच्छा लग रहे थे हमारी तरफ वही। अच्छा ठीक है, आप बताइए पूरा मुनिरका में यहीं की मुनिरका की रहने वाली हैं वो विधायक, तो वोट तो उनको ही जाएगा ना? क्यों जाएगा उनको? मैं खुद मुनिरका की रहने वाली हूँ, मैं खुद यहाँ की लोकल हूँ, मैं खुद टोकस हूँ। क्यों जाएगा उनको? उन्होंने क्या किया है गांव के लिए, क्या किया है? आप जाके अंदर एक बारी देखो क्या हाल है। सीवर बह रहे हैं, इंसान अपने घर में नहा के निकलेगा मंदिर के लिए, पहले घर से नहाएगा, फिर वो आगे सीवर के पानी में नहाएगा, फिर वो मंदिर जाएगा। एक हमारे गाँव से होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? पूरा एरिया का हम कैसे बोल सकते हैं जब वो अपने गाँव के लिए नहीं सोच रही है? तो पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे, 6-6 मंजिल तक पानी की बाल्टी हम ऊपर लेके जा रहे हैं। तो हमसे पूछो ना, हम उनका तो दावा है कि पूरे दिल्ली में पानी दे रहे हैं, मुनिरका को क्यों नहीं मिलेगा? देखो भ्रष्ट केजरीवाल और उनके विधायकों का जो दावा वो तो रहने दो, उनको तो छोड़ो आप, ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठी बातें हैं। कुछ चीज उन्होंने दिल्ली के लिए किया, कुछ भी बताओ आप, कोई विश्वविद्यालय खोला हो, कोई हॉस्पिटल। वो तो कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने आ रही हैं और आप कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं। मैं उस शिक्षा मॉडल का भी थोड़ा सा बता दूं। एक स्कूल है, किसने बनवाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, शीला दीक्षित ने बनवाया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर शीला दीक्षित ने भी कुछ स्कूलें बनवाए। उस स्कूलों को ही डेंट पेंट करके, चित्रकारी करके वो बन गया चकाचक। जैसे एक पुरानी गाड़ी होती है ना, उसको डेंट पेंट करा दो वो चकाचक हो जाएगी। उस बात बताओ, आपसे आखिरी सवाल कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है, 10 साल से ये भी जीत रही है, तो जनता क्या है आखिर? क्यों, क्या गड़बड़, कहाँ दिक्कत हो रही है? बीजेपी फेल? मैं बता रही हूँ, वो कहते हैं ना कि कब तक आप वो झूठा दुनिया के लोगों में वो दिमाग में वो बैठाओगे। आपकी बारी में जनता समझ चुकी है, 10 बार धोखा खा चुकी है, 10 साल तक आपकी बारी में इनको बदल के रहेंगे। अभी बताता हूँ, आपसे बात करता हूँ। इधर आना जी, इधर आना। आप पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, इधर आइए। फ्री वाला तो मामला ठीक है ना? महिलाएं तो एकदम बिल्कुल, इसके पहले तो कुछ नहीं दिए। जब वोट लेना हुआ केजरीवाल 10 साल से 1 रुपए नहीं दिए, और जब वोट लेना हुआ तो 2100 देने लगे। वोट लेना होगा तो बीजेपी तो कह रही है कि हम 2500 देंगे, पहले क्यों नहीं बीजेपी ने दिया? नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, सरकार तो केजरीवाल की थी ना। अरे जब थी तब का हम देखेंगे कि आज का देखेंगे? 10 साल से तो ये है, इसके पहले जब ये पानी वानी का बताइए आप, पानी वानी बताइए। इसके पहले बोले कि 1000 देंगे लाडली बहना योजना का, तो दिए? कहाँ दिए? अब बस फ्री कर रखे हैं। आप पानी तो पी रही हैं आप? हाँ बहुत पी रहे हैं। लेडीज के लिए बोलते हैं बस फ्री कर रखे हैं, और बस वाले मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा तो किराया फ्री है, रोकेंगे ही नहीं तो बैठेंगे कैसे?
ये तो नया समीकरण है भाई, क्या क्या दोबारा बताइए। ये बताइए, बोलते हैं कि बस फ्री है महिलाओं के लिए, और बस लेडीज जहाँ 4 खड़ी रहेंगी 10 खड़ी रहेंगी, अगर जेंट्स नहीं जेंट्स 2 खड़े हैं तो रोकते हैं, इसके बाद बोलो कि रोक दो, बोलो कि रोक दो तो रोकेंगे नहीं। पीछे, अरे आगे आइए भाई, अरे इधर आइए भाई, बताइए क्या कर रही हैं? बस सब कुछ भगवान की कृपा है, हम क्या बोलें। सब भगवान की कृपा है, मतलब अब भगवान की तो कृपा है ही। यहाँ पर कौन किसका माहौल है? बस कमल छाप। पकड़ के चले जाओ, हैं? उतारेंगे वहाँ ले बोलेंगे रोक दो यहाँ। अरे आप ही को देख के सारी महिलाएं खुश हैं, आप कह रही हैं कि अगले सीट कोई खुश नहीं है भैया। अगले बोलते हैं कि आपने बोला अगले स्टैंड पे ले जाते हैं, हम बोले भैया इस स्टैंड पे रोकना था, तो बोले कि आपने बोला क्यों नहीं इस स्टैंड पे। सिखाता है आप लोगों को? हर स्टैंड पे रोकना चाहिए ना। अरे ये हम पे बीतती है, ये हम पे बीत रहा है। इतने गलत वो लोग कमेंट्स करते हैं कि क्या आपको घर तक छोड़ाएं क्या, फ्री का लाभ। एक बात बताइए, कल उनकी गाड़ी पर हमला करवा दिया, उनका कहना बीजेपी के गुंडे हमला करवा दिए, ये तो गलत बात है ना। आप यह बताओ, वो राजा हरिश्चंद्र हैं क्या ये लोग, कि जो इन्होंने कह दिया सब सच है? ये 10 साल से, मैं वही बता रही हूँ, अभी तो सब कुछ होगा, हमला होगा, शाही फेंकी जाएगी, चप्पलों से मारेंगे, ये इनके तरीके हैं। बात कर रही हैं आप? अपने आदमियों को उठाते हैं ये, अपने आदमियों को उठाते हैं ये सब एक जुमला पेश करते हैं कि एक सिंपत्ति पाने के लिए कि केजरीवाल को मारा जा रहा है, बस सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं। एक बात बताइए, एक सवाल तो बनता ही है ना कि पहले तो फ्री कर रहा था, तो आप लोग सारे बीजेपी वाले कहते थे फ्री की पॉलिटिक्स दिल्ली को खराब कर देगी, अब तो उससे ज्यादा तो आप लोगों ने शुरू कर दिया, बीजेपी के लोगों ने शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने, आप बताओ? सब फ्री देंगे नहीं, जो जैसे योजनाएं चल रही है, केजरीवाल ये ना बोल पाए कि ये गरीब विरोधी हैं या महिलाएं विरोधी हैं। ये चीज देखते हुए जो कल्याणकारी योजनाएं, जो हमें लग रहा है कि वो चीजें होंगी। अम्मा तो बताओ, इस बार जो है कौन विकास करेगा यहाँ का? अब देखो मोदी का जिंदाबाद, अनिल शर्मा करेंगे। देखो ये लोग जो बोलेंगे वही आप भी बोल दोगे? नहीं, आप क्या है, हम क्या बोल रहे हैं? अरे इधर आइए, क्या कह रहे हैं? एक बार तो अनिल भैया का मौका दो, हम कई बार से खड़ा हो रहे हैं, कई बार से बीच में आ रहे हैं, एक बार सबको मौका मिले। आई हैं आप, बताइए। हम तो यहीं से हैं, बिहार से रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल करे यूपी बिहार के लोग जो आते हैं वो फर्जी वोट बनवा लेते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसको बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देगा, सब कुछ उसके सच थोड़े हो जाएगा, बोलने के तो कुछ भी बोलेगा। पूर्वांचल बनवा के दिया है कि अरविंद केजरीवाल फर्जी वोट, हाँ वो दिया है क्या? हमने 20 साल से 25 साल से वोट डाल रहे हैं, हम वोटर हैं मुनीरका का, तो वही बनवा के दिया है क्या? वो तो 10 साल से आया है, उससे पहले आरोप तो लगता है ना, वो यूपी बिहार के लोगों को कहते हैं, पंजाब के वालों को तो नहीं कहते हैं, हरियाणा के लोगों को तो नहीं कहते। पंजाब वाले उनके सगा संबंधी होंगे तो नहीं कहते होंगे वो। ये बताइए, आप इतना मुस्कुरा रही हैं, ये क्या गम छुपा रही हैं? ये जो जीत नहीं पा रही है बीजेपी कभी। नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, केजरीवाल ने काम किए हैं, एक के साथ एक फ्री किया उसने दारू का, कितना बड़ा काम किया है। नाम कोई मुख्यमंत्री एक के साथ एक फ्री दारू आज तक की है किसी मुख्यमंत्री ने? एक के साथ एक फ्री दारू, वो भी स्कूल के साथ में। आप बताओ, यो युवा महिलाओं के लिए पिंक ठेके, कितनी शर्म की बात। हमें तो शर्म आ रही है, तुमने दूध क्यों नहीं बांटा फ्री में, तुमने जूस क्यों नहीं बांटा? मतलब हमारी जो युवा जनरेशन है या बहनें हैं, जो हम एक पर्दों में संस्कार में रहती हैं, भारतीय नारी तो जानी ही जाती है अपने संस्कारों के लिए, आप उनको पीना सिखा रहे हो, आप उनके लिए अलग से एक मिनट, एक पुरुष भी है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या शीश माल कर रहे हैं भाई? अपने लिए मतलब वो रोड पर है नहीं, क्या बोल के आया था केजरीवाल, क्या बोल के आया था आप ये बताओ? यही बोल के आया था ना, गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, और अभी अपने लिए शीश महल। आप यहीं रोड पे निकल जाइए, मुनीरका गुरुद्वारा से मेन रोड जो है, ज़्यादा छोड़ दीजिए अंदर की रोड, सिर्फ आप बाहर की रोड देख लो, मतलब आप चल नहीं पाओगे, गाड़ी तो छोड़ो, पैदल नहीं चल पा रहा है आदमी, पानी भरा हुआ है, रोड नहीं ठीक करवा पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ की, बताओ ना। यहाँ की मेन सड़क, पानी, सीवर की समस्या, आप गलियों में चल के देखो, 2-2 हर गली में सीवर बह रहा है। तो क्या बोल के आया था, कितने बड़े बड़े दावे करके आया था, क्या उम्मीद करे उससे जनता, कैसे काम करेगा वो? अरे बड़ी टक्कर दे रहा है, आप लोग जो है घोषणा पर घोषणा करने, पता लग जाएगा उसको टक्कर क्या है। कहाँ से? आप भी यूपी बिहार से? हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं? 25 साल से। तो संगम में डुबकी लगाने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? संगम में डुबकी लगाया है मकर संक्रांति पे,
गंगा मैया से बोला है कि उसको भगाना है इस बार। उसको जो है कालनेमी जो है केजरीवाल, उसको इस बार भगाना है, मनौती करा है गंगा। आप कालने में, ये तो बहुत जाती है भाई। गंगा मैया तो सबको तार देती है। वो उसका आपने बयान सुना है पहले का, क्या बोलता था वो? हाँ, कि मेरी आस्था ही नहीं है, मैं तो नास्तिक हूँ। हाँ, अब क्या बोलता है कि भैया राम, मेरी नानी जो है कहती थी अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ मंदिर मस्जिद का क्या काम है? देखो भैया, ये बहस में जो है प्रयागराज भी आ गया, कालनेमी भी आ गया, और फ्री की तो बात है ही है। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन यहाँ मुनिरका गांव में ये महिलाएं दिख गई, हमने बात किया। आगे चलते हैं, कहीं और देखते हैं कि आगे क्या है। फिलहाल तो ये है कि मुकाबला बड़ा टाइट लग रहा है। तो दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच हम एक पार्क में आ गए हैं, और मुनिरका का ये पार्क है। पार्क में होता क्या है कि जब बड़े बूढ़े बैठते हैं और धूप सेकते हैं तो सही चर्चा सामने आती है, सही बात निकल करके आती है। और यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ आम पब्लिक है, इसलिए सही बात यहीं से निकलेगी। तो देखिए, इतने सारे लोग हैं, हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का चुनाव कहाँ जा रहा है। तमाम सारे मुद्दे हैं, फ्री की पॉलिटिक्स है, इसके अलावा लोकल लेवल पर काम हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के मन में, जेहन में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। और यहाँ की बात करें तो 10 साल से आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर जीत रही है। क्या तीसरी बार उसकी क्या संभावना होगी, बीजेपी की क्या संभावना होगी? लेकिन उससे पहले ये कि गांव का विकास हुआ क्या, डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनी क्या, सीवर पे काम हुआ क्या, पानी पर काम हुआ क्या, ये सारे मुद्दे जरूर बात करने चाहिए। तो सबसे पहले भाऊ जी ये बताओ, काम हुआ क्या? आप ही बता दो। मैं नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे? कुछ तो बोलो। काम हुआ कि नहीं हुआ है बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए। तो अच्छा आप ही बता दो। धीरे 2-3 वही बोल लेंगे। मैं कहा 2-3 जो काम तो आपके सामने, पार्क देख लो हाल। पानी का काम कुछ गांव में ठीक हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बाकी हमारी गली कोई सूखी नहीं रहती है, सारे सीवर बंद रहते हैं। तब से ये आदमी परमिला बनी है, इन्हें गांव में एक बार भी आगे नहीं देखा है, एक बार भी। और आई है तो जहाँ इसके घर है वहाँ रही है। मोहल्ला को नहीं खुलवाया है तो उसने अपने घर में खुलवाया है, बाहर नहीं खुलवाया। और बताओ क्या बताऊं? तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि चूंकि प्रमीला यहीं की है लेकिन काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और केजरीवाल का भी बताता हूँ, टीकरी बॉर्डर से ले गए, सारे बॉर्डर पे घूम के आ जाओ, एक गांव में भी नहीं गया आज तक। या जोड़ी फैला के बैठ गया कि ये शीला दीक्षित है, इसको मैं जेल में डाल के छोड़ूंगा, अपने आप जेल में रह के आ गया। भाऊजी बड़े गुस्से में लग रहे हो। बिल्कुल जेल में गुस्से में रहेंगे। हाँ, तो इस बार कौन सही चुनाव होगा बताइए? अब कहना आएगी मोदी की। अच्छा। मोदी, घर हर घर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा जी। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ और आगे। भाऊजी नमस्कार। नमस्कार। क्या माहौल है? नहीं, माहौल ठीक है जो है, पहले भी ठीक था, आगे भी ठीक रहेगा। तो कह रहे माहौल खराब है भाई, वो उसकी मर्जी, माहौल खराब है जो है, ठीक कर रहा हो, गलत थोड़ा कर रहा है। तो आप बताओ ना, आप इस बार क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पे? भाई काम तो ये ज़्यादा बताएंगे, जो है मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ, या नहीं रहता। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हैं। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, बात कर लेते। अच्छा ये ठीक है जी, सॉरी। ये बताइए, ये सब लोग कह रहे हैं आप ही बताओगे, आप क्या बताओगे, बता दो आप। सर क्या बताएं, जो यहाँ समस्या है ना वो सीवर की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गली गली में पानी बहता रहता है, कूड़ा वूड़ा सब कचरा, कोई सफाई पे कोई ध्यान नहीं देता। बेटर तो काम जो करा है दिल्ली में, वो शीला दीक्षित ने अच्छा करा है। शीला दीक्षित ने अच्छा करा था, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया था, उसने मिलके काम करते थे। केजरीवाल हमेशा ये कहता है कि एलजी, बहुत कम लोग एलजी को जानते हैं, एलजी का नाम लेता है, जहाँ से वहाँ पैसे नहीं आ रहे। बात पे एलजी, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। भाऊजी आपने बता दिया, इनसे बात करो, इनसे। अब आप बताओ माहौल क्या है, एकदम सही बात बताओ, यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए जी, काम तो जैसे कंप्लेंट करेंगे, सीवर की, यहाँ सीवरेज की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। हर घर के सामने 3-4 पॉइंट ऐसे हैं, हर तीसरे दिन ब्लॉकेज हो जाता है। ऊपर से नीचे ढलान है, उसका कोई इंजीनियरिंग, कोई बढ़िया इंजीनियरिंग नहीं की गई है। वो जो पाइप दब गया वो दब गया, कहीं बदला है तो उसको थोड़ा फालतू हो गया, तो उसमें जो मल आ जाता, मल आ गया। कंप्लेंट की आज, ऑनलाइन कंप्लेंट की, तीसरे दिन आएंगे, खपच्ची मार के आगे कर जाएंगे। एक बार होगा, तीसरे दिन वो फिर ब्लॉक हो जाएगा।
चौथे दिन बड़ी गाड़ी आएगी, आज पानी नहीं, आज गाड़ी आ गई, गाड़ी आके उसका वो निकाल देगी, जो उसका निकलने के बाद वो गली में निकलने के बाद वो 15 दिन क्या बहाना होता, सूखने पे उठाएंगे। तो अब वो जो सूखेगा वो कम से कम बारिश हो जाए, प्राकृतिक पर मतलब समस्या है, लोकल लेवल पर समस्या है। अब बोलने तो दो महाराज जी, आप पूछ रहे हो तो सुन लो, है ना। तो वो समस्या ये है कि जब वो गीला है, बदबू उड़ेगी, स्वास्थ्य खराब होगा। आप सुबह ऑफिस में नहा धो के जाएंगे और आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, ऑफिस में क्या इफेक्ट जाएगा, बच्चों पे, स्कूल पे कितना इफेक्ट जाएगा। बताइए, आप बात कर ली, मैं समझ गया कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई का कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब आप ये बताइए कि आपको लगता है कि अब बदलाव वाली चीज़ आएगी? अब एक बात और सुनो, देखिए यहाँ का हमारी विधायिका जी कंटिन्यूस 2 बार मतलब इलेक्ट हो चुकी है। यहाँ बुजुर्ग महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए आज तक कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं बना जहाँ जाके वो अपना समय व्यतीत कर सके। या तो जैसे धूप में है, हम यहाँ पार्क में आ गए, कोई इधर नीचे बैठा है, क्यों ज़्यादा आदमी हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी पहले ऐसा समय, थोड़ा समय लेना पड़ेगा। टेलीविजन की एक मर्यादा है, उसमें ज़्यादा समय नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम की होती है। ठीक है, एक मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से, एक हमारे गांव में सामुदायिक भवन बन जाए जहां बच्चे, बड़े, बूढ़े अपना समय व्यतीत कर जाएं। अपील है कि सामुदायिक भवन यहाँ बनना चाहिए। सफाई की बात इन्होंने उठा दी है। आप कह रहे थे बदलाव होना चाहिए, क्यों बदलाव होना चाहिए? क्योंकि केजरीवाल का और एलजी साहब का जो झगड़ा है उससे 10 साल से हम परेशान हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सेंटर में भी वही गवर्नमेंट हो और दिल्ली में भी वही गवर्नमेंट हो, जिससे पब्लिक का फायदा। झगड़ा जो है ये सच वाला है या फर्जी है? सच वाला है, सच्चा झगड़ा है। एलजी जो है काम करता है केंद्र के डायरेक्शन पे, और केजरीवाल काम करता है पब्लिक के नुमाइंदे के नाते, लेकिन वो फाइल तो वो अटकाता है ना। तो अटकाता है क्या? बिल्कुल अटकाता है। तो अरविंद केजरीवाल पर जाती हो रही, बदलाव हो जिससे दोनों एक मेल मिले और काम हो। सिंपैथी तो आप दिखा रहे हैं केजरीवाल की तरफ, लेकिन ये कह रहे हैं बदला। केजरीवाल एज ए मैन तो ठीक है, लेकिन काम तो नहीं करने दे रहे उसको। काम नहीं करने दे रहे, कहाँ करने दे? ये भी बहुत दिलचस्प है। बाबूजी आप बताओ, केजरीवाल जी काम नहीं कर पा रहे हैं या करने नहीं दिया जा रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट से तालमेल बढ़ा के रखे तो काम क्यों नहीं होंगे? अब उनको चाहिए कि मेरे अंडर में आ जाए सब कुछ, तो ये कैसे होगा आप बताओ? तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। अरे तो इतना सारा काम किया, कहते हैं पूरी दिल्ली में पानी, स्कूल, शिक्षा सब बेहतर कर दिया उन्होंने, फिर क्यों बदला? क्या कर दिया उन लोगों ने? कहने में किया ना, हकीकत आके देखे तो पता लगे। क्या दिक्कत है? सीवर की दिक्कत कितनी है, कितनी गंदगी है यहाँ, कितने पार्क है उनके, कितने मेंटेनेंस करते हैं वो लोग। देखिए आप जरा के। नहीं, रख रखाव नहीं हो रहा है। बाबूजी आप बता दो, थोड़ा पैर नीचे करिए। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ये बैठे हुए हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, समझ गए, और सब जॉब, किसी को पेंशन मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को रोजगार मिलता है। ये नौकरी क्यों ना देते? सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है, ये गवर्नमेंट भी दे, लोगों को सबल बनाए। हैं फ्री में क्या रखे? दम है, बात में दम है कि फ्री क्यों भाई? लोगों को जॉब दो और क्या नाम रोजगार दो, जिससे पहले 8वीं पास 10वीं पास सब ऐसे ही थे, सबको जॉब मिली। अब कहाँ गई बे? बताओ कहाँ चली गई? अरे फ्री तो सब दे रहे हैं ना, दिक्कत तो यही है। बीजेपी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है। फ्री मिलना चाहिए क्या? फ्री नहीं मिलना चाहिए, एक नौकरी दे दे घर के मेंबर के हिसाब से, एक फैमिली में एक नौकरी दे दे। और लेकिन ये बताइए, आप बात कर रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्या वोटर भी लालची हो गया है क्या? बिल्कुल लालची हो गया है, उस लालच के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बाबूजी आप कह रहे थे सामुदायिक भवन आप चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, वोटर तो भाग रहा है ना कि 2500 मिलेगा, 2100 मिलेगा, 21,000 मिलेगा, तो सही काम सही बात कैसे होगी? देखिए लालच की राजनीति गलत है। लालच की देखिए, इन्होंने ऐसी कोई अपनी नीति लानी चाहिए। अगर जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है उसको पढ़ा लिखा के सक्षम बना के अपने पैरों पर खड़े करने के लिए कोई इन्होंने नीति या ऐसा कुछ सिस्टम करना चाहिए, जिससे कि पढ़ लिखे आदमी, या तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, मे भी भाई चलो ज़्यादा नहीं हो पाती, तो उसका कुछ ऐसा सिस्टम जरिया बनाना चाहिए कि वो अपना खुद काम करके स्टैंड कर जाए। जो इनकी ये जो एक ये दाना फेंकते हैं, अगर मैं इतने दूंगा, उससे आम जनता को
उसको आम जनता से जो पढ़े लिखे एक सक्षम रिश्वत है भाई, ये भी तो रिश्वत ही है। हाँ, मुक्ति मिल जाएगी। ये जाता है झुग्गी झोंपड़ी और बहुत ही गरीब आदमी में। हम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमारे तो टैक्स का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बात सवाल बहुत दमदार है। बात यह है कि फ्री क्यों? आप ही बताइए बाबूजी, आप बहुत गुस्से में थे, बैठ जाऊं यहीं? अच्छा ये बताओ आप कि अब तो सबने फ्री कर दिया, आप फ्री पर क्या कहेंगे? फ्री पे दे हम बिल्कुल राजी नहीं है। फ्री एक धेला भी नहीं मिलना चाहिए, फ्री पानी भी नहीं मिलना चाहिए, फ्री बिजली भी नहीं मिलनी चाहिए। हैं पैसा महंगाई तभी कम होएगी। ये केजरीवाल ने बसों का बिठा बैठा दिया है फ्री में दे दे के। हैं क्या 60 साल से ऊपर आदमी उसका भी फ्री दो ना। अब वे कहते रहे चीज जला के हैं। जब तुम लेडीजों को दे रहे हो तो छोटी भी हो चाहे बड़ी हो बुढ़िया हो, 60 साल से ऊपर जो आदमी है उसको भी फ्री दो। फ्री दो। अच्छा ये बताओ, ये तो सब बोल लिए, बड़े बूढ़े से शुरू कर रहे हैं, अब तो बोल लो आप क्या करोगे? सर 60 साल से ऊपर की पेंशन भी बंद कर रखी है, वो भी नहीं बन रही है। साफ सफाई आप पूरे गांव में घूम लो, पूरे गांव में फ्री दे रहा है तो कहाँ से सफाई होगी? फ्री तो चाहिए नहीं, गांव वाले को कोई फ्री नहीं चाहिए, कोई हक में नहीं है गांव वाला। गांव वाला नहीं, कोई हक में नहीं है गांव का। क्या बदलाव या क्या? बदलाव चाहिए जी, बदलाव पक्का बदलाव चाहिए। हाँ देखो जी, हो सके 5 साल तक हमारे बीजेपी रह जाए, फिर थोड़ी कांग्रेस ऊपर ना आ जाए तो थोड़ा, लेकिन इस आम आदमी को सब दिल्ली से खोना चाहते हैं। ये भी है। देखिए गुस्सा है, गुस्सा इसलिए है कि जो ग्राउंड जीरो पे, जैसे बाबूजी कह रहे थे कि सीवर साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, और ये दो जो बुनियादी चीजें रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। क्या सच में ये दिक्कत है क्या यहाँ पे? 100% ये दिक्कत है। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी हमारे हर बीजेपी के इलेक्शन में कम से कम फ्री बीज को बिल्कुल कह दे, मैं कुछ नहीं दूंगा, एक घर में एक नौकरी दूंगा, एक फैमिली में एक नौकरी दूंगा, जो भी जिस तरह का एलिजिबल आदमी है। बदलाव इस बार 4 LDC। और आप भी चाहते हैं कि फ्री की राजनीति बंद हो? फ्री की हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो पानी बिजली और सफाई सब चीज़ की बढ़िया मौज है। हाँ, हमारी तरफ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इधर घर है, पानी बिजली सीवर वीवर सब साफ रहते हैं, गली भी साफ रहती है। कौन आएगा दिल्ली में? हमारे तो वही आएगी जो पहले थी। अच्छा, हाँ आम आदमी पार्टी। हाँ बाबूजी ये तो कह रहे हैं इनके यहाँ सब ठीक है, चंगा है। देखिए जी, एक मैं बात बताऊं, देखिए ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में अपने मत रखने का सबको अधिकार है। ये दबाव की कोई मतलब नहीं है, ये अपने मत हैं। खूबसूरती है लोकतंत्र की, यही तो खूबसूरती है। आखिर में आप बताओ बाबूजी। समस्या देखो, ये सफाई की जो सीवर सफाई है, ये अब इलेक्शन आ गए तो मतलब ठेके भर्ती कर लिए इन्होंने। अगर शुरू से ही मतलब लोगों को रखे, परमानेंट रखे, सफाई है भी नहीं भी है। ये कौन सी नेता वाली बात है? नेता वाली बात इसलिए है, अगर जब सीवर उजलने लगा तो बेकार है, और कहना सीवर ठीक है तो ठीक है, उसमें क्या। लेकिन उसकी टाइम पे सफाई होने के लिए लोगों को रोजगार दो, बस। देखिए रोजगार बहुत जरूरी है और सफाई बहुत जरूरी है। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं इतने सारे लोग, तो सबकी अपनी एक समस्या है। समस्या क्या है? सीवर की, पानी की। और ये तो मूलभूत जरूरत है ना, इसको तो पूरा करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन जो फ्री की पॉलिटिक्स है, पूरे दिल्ली में हम घूम रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो सक्षम लोग हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और बात कि सरकारें नौकरी का प्रबंधन क्यों नहीं करती, नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि परिवार में अगर कोई एक आदमी नौकरी हासिल करता है तो पूरा परिवार आराम से चल सकता है, और इससे देश और समाज की तस्वीर बदल सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ साफ मानना है कि ये दो काम, जो सीवर है वो नहीं हो पाया है साफ, और पानी की समस्या है। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।